मिस्टर रघुवीर। हाँ जी, बोल रहा हूँ। डॉक्टर नील के बोल रहा हूँ। आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सेल रेंट जो आप बोलिए। मुझे विले पार्ले एरिया में फ्लैट खरीदना था। विले पार्ले ईस्ट, हनुमान रोड के पीछे। अरे सर, आपने बिल्कुल सही वक्त पर फोन किया है मुझे। अभी अभी मेरे पास एक फ्लैट आया है उसी एरिया में। देखिए, फ्लैट बहुत बढ़िया है, लेकिन दो बातें मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। बोलिए। पहला कि फ्लैट रीसेल का है, पुराना है मगर अच्छा है। दूसरी बात कि डील 2 दिन में लॉक करनी है। पार्टी को फौरन पैसा चाहिए, लेकिन पोजीशन जो है वो 20 दिन के बाद मिलेगा। नया हो या पुराना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं मीटिंग फिक्स कर दूं? तुरंत करिए। ओके, थैंक यू। लोग साथ रहे न रहे, जमीन हमेशा साथ रहेगी। हेलो हेलो रागिनी जी, आपका काम हो गया है। एक बहुत बढ़िया पार्टी ढूंढी है मैंने आपके लिए। पार्टी जल्द से जल्द मीटिंग करना चाहती है, बताइए। लेकिन मेरी वो शर्तें। अरे मैडम जी, आप उस बात का टेंशन मत लो, मैंने हर बात क्लियर कर दी है। आप सिर्फ डील क्लिक करो, है ना? और चाबी आप 20 दिन के बाद भी दे देना, कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है, आप मीटिंग फिक्स करके टाइम और जगह मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मीटिंग आपके घर के आसपास ही कहीं होगी, फिर भी मैं कंफर्म करके आपको बता देता हूँ। ठीक है। अब जब जीता जागता इंसान ही साथ नहीं रहा तो घर अपने पास रखकर क्या करूंगी? निशी की शादी हो जाए, मैं घर के बगैर भी किसी तरह मैनेज कर लूंगी। तो एक काम कर, हिम्मत बना और भिड़ जा शिल्पा से। यार नहीं होता ना मुझसे यार, कितनी बार सोचता हूँ, रोज सोचता हूँ कि आज बोलूंगा आज बोलूंगा। जब भी वो मेरे सामने आती पता नहीं धड़कन ही रुक जाती, कुछ बोल ही नहीं पाता, मैं आवाज ही नहीं निकलती। तुझे क्या लगता है शिल्पा सामने से आके तुझसे बात करेगी? हाय आरव, कैसे हो? हाय आरव, कैसे हो? यार आकाश, तू शिल्पा की आवाज में क्यों? साइकिल की सर्विसिंग हो रही है? हाँ वो एक्चुअली। वैसे तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? तुम्हें याद है? बर्थडे पार्टीज और गिफ्ट्स ना मैं कभी नहीं भूलती। एक सेकंड। सूरज, ये मुझे कल शाम तक पक्का से दे देना। हाँ, और वैसे भी तुम्हारा बर्थडे याद रखने की तो मेरे पास एक खास वजह है। कैसी वजह? तुम्हारे पिछले वाले बर्थडे पे तुमने कहा था कि तुम्हारी मॉम तुम्हें एक बाइक गिफ्ट करने वाली है। वैसे बाइक आ रही है ना? हाँ, बाइक आ रही है। अब मैंने तो कलर भी चूज कर लिया, मेटेलिक ब्लैक। प्रॉमिस करो कि बाइक आ जाने पर सबसे पहले तुम मुझे राइड पे ले जाओ। ओए शिल्पा, ये हो रहा है? एक्चुअली आरव का बर्थडे आ रहा है ना, तो इसलिए। ओए आ रहा है ना बर्थडे, आया तो नहीं है? हैं? और जिस दिन बर्थडे आएगा ना तो फोन करके हैप्पी बर्थडे कह लियो। उन चल, कार चल, छेती कार चल। बाय शिल्पा। जा जा पुत्र है, उत्तर लेके जा। और पुत्र जी आप हैं जी? और जी कब तक इस बाबा आदम की साइकिल के साथ झगड़ते रहोगे जी? हुन इन्हें छोड़ो और कोई जरा टशन वाली बाइक शाइक लो। और वैसे भी पुत्र जी, वो आजकल ना आपके कार्य ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं ना, तो अपनी मॉम से कह दो, वही दिला देंगे आपको बाइक उनसे कहकर। और एक गल और, अपने हाथ में जरा संभाल के रखा करो अच्छे अच्छे काम करने वास्ते, ठीक है? आगे समझ? ओए होए जी, हाले तक कितनी खड़ा है? जाके कुछ काम ही कर, बाल ही कटा ले। ये तेरी शादी के लिए। वाह मॉम, ब्यूटीफुल है ये पक्का आपकी चॉइस है। इस बात पे आपको एक एप्पल देती हूँ। निशी मैं भी खाऊंगा। माँ मुझे ये लैपटॉप नहीं चाहिए, आप इसे वापस कर दीजिए प्लीज। नहीं चाहिए मतलब? माँ आप जैसे कंपनी से सील पैक लाए थे ना, बिल्कुल वैसे का वैसे रखा हुआ मैंने, प्लीज इसे वापस कर दो ना। क्यों आ रहा? माँ मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था ना, मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। सेकंड हैंड थर्ड हैंड कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी बाइक हो, आप इसको वापस कर दो। इससे जो भी पैसे बनेंगे ना, उससे हम बाइक ले आएंगे ना, मेटेलिक ब्लैक कलर की। आरव, मैं इस बारे में और कोई बहस नहीं करना चाहती। मैंने एक बार नहीं कह दिया ना तो कह दिया बस। माँ कल मेरा बर्थडे, कल सारे फ्रेंड्स मेरे घर पर आएंगे, वो सिर्फ मेरे से मेरी बाइक के बारे में पूछेंगे। मैंने उनसे लास्ट ईयर बोल दिया था कि माँ मेरे को नेक्स्ट बर्थडे पे बाइक दिलवाएगी। माँ प्लीज। तुमने अपने फ्रेंड से ये सब कहने से पहले मुझसे पूछा था? हाँ। और आरव, आई डोंट थिंक इस साल हम तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, तो तुम्हारे फ्रेंड्स का यहाँ आकर तुमसे कुछ पूछने का सवाल ही नहीं बनता। माँ एक मिनट, हम पार्टी क्यों नहीं कर रहे हैं? अब हर बात तुम्हें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी आरव।
तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, इतने सारे फंक्शन है, इतने सारे खर्चे हैं, इसमें एक और एडिशनल बर्थडे पार्टी में अफोर्ड नहीं कर सकती आरव। ओह कम ऑन माँ, ऐसा क्या खर्चा होने वाला है? हम कौन सा 5 स्टार या क्लब में जाके पार्टी करने वाले हैं? हम घर पे ही तो करेंगे ना। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड आरव, बात को समझो। अब मैं क्यों समझूं माँ, और हर बार मैं क्यों सेक्रीफाइस? आरव, तुम दुनिया के अकेले लड़के नहीं हो जो ये सब कर रहे हो। ऐसे और भी घर हैं जहाँ के बच्चों को इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं बेटा। दुनिया में ऐसे भी घर है माँ जहाँ के बच्चों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, मांगने से पहले उनकी डिमांड पूरी हो जाती है। और मैं तो उतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अंदर चल तो यार निशी, एक मिनट मुझे बात तो करने दे यार। माँ, निशी की शादी के लिए जब पैसा मैनेज हो सकता है तो मेरी बर्थडे पार्टी के लिए क्यों नहीं? आरव, तुम जानते भी हो कि निशी की शादी के लिए पैसे कहाँ से अरेंज कर रही हूँ मैं? हाँ, वैसे भी मैं तुम दोनों से एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। बेटा, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये घर बेच दूंगी। माँ, ये क्या बोल रहे हो आप? घर बेचोगे? क्यों? आरव, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें ये घर बेचना ही होगा। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। ये हमारा घर है, हम बचपन से लेके आज तक इसी घर में रहे। माँ, इस घर से हमारी यादें जुड़ी है, इमोशंस जुड़े हुए हैं हमारे। और इस घर के मामले में तुम लोगों से ज्यादा मैं पॉसेसिव हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है आरव। निशी की शादी के साथ उसका पूरा भविष्य जुड़ा है, मैं उसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। ऐसे भी इसके ससुराल वालों ने हमारे सामने और कोई भी डिमांड्स नहीं रखे। अगर ये एक फंक्शन मैं नहीं करूंगी तो कल जाके इसे ताने सुनने पड़ेंगे। माँ, घर बेचने की क्या जरूरत है? हम गिरवी भी तो रख सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं इसके अगेंस्ट। आरव, मैं वो भी कर चुकी हूँ बेटा। 2 साल पहले जब बड़ी नानी के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी तो ये घर मैंने गिरवी रख दिया था। इसके पेपर्स आज भी बैंक लॉकर में पड़े हुए हैं। माँ, तो फिर किसी की हेल्प ले लेते हैं हम। अपनी माँ को जानते हो ना तुम आरव, मैंने आज तक ना किसी के सामने हाथ फैलाया है और ना ही फैलाऊंगी। माँ, आप ये सब मेरी नहीं कर रही। नहीं माँ, आप जिग्नेश के घर वालों से कह दीजिए कि निशी ये शादी नहीं करेगी। पागल मत बन निशी, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। उल्टा गिल्टी तो मुझे होना चाहिए कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने के लिए मैं ही पैसे जमा नहीं कर पाई। लेकिन तू रोना बंद कर। चल चल इधर आके बैठ बस। बेटा, तूने आज तक हमेशा मुझे हिम्मत दी है और आज इस सिचुएशन में तू मेरी कमजोरी नहीं बन सकती बेटा। ये मतलब आपने फैसला कर लिया है माँ कि अब इस घर के बिक जाने के बाद हम रहेंगे कहाँ पर? मैंने ब्रोकर से बात कर ली है बेटा, जिस किसी से डील होगी उसे घर का पोजेशन निशी की शादी के बाद ही मिलेगा। और रही हमारी बात, तो हम कहीं ना कहीं रेंट पे घर देख लेंगे। वाह माँ, क्या प्लानिंग है आपकी, सुपर्ब। हम इस घर को बेचेंगे और उसके बाद जो भी पैसे आएंगे मुझसे निशी के ससुराल वालों को खाना खिलाएंगे और वो लोग इसको शादी करके यहाँ से खुशी खुशी ले भी जाएंगे। उसके बाद तो निशी ऐशो आराम की जिंदगी बिताएगी, क्योंकि जिग्नेश का बिजनेस तो सेट है ना, उसके पास घर भी है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। माँ, आपने निशी का फ्यूचर तो सिक्योर कर दिया, लेकिन मेरा क्या? उसकी खुशी के लिए मेरी खुशी भूल गए आप। निशी की शादी के लिए मैं बेघर हो जाऊं? आपको पता भी है मां, मुंबई में प्रॉपर्टी के रेट्स क्या है? लोगों की जिंदगी बीत जाती है प्रॉपर्टी बनाते बनाते, और आप तो बनी बनाई प्रॉपर्टी बेचने चले हो। तू होश में तो है आरव? पता भी है क्या बोले जा रहा है? मां, मैंने ऐसा गलत क्या कहा? आप चाहते क्या है? मैं जिंदगी भर किराए के घर पे रहूं, हर 11 महीने बाद इधर से उधर घर पे ठोकरे खाता फिरूं? ऐसी जिम्मेदारियों की कमी नहीं है मां इस घर में। और आप कितने साल और जॉब करेंगी मां? 5 साल, 10 साल? उसके बाद तो सबकी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ेगी ना मां। तो क्या मैं सिर्फ बोझ उठाने के लिए हूं? क्योंकि जो मेरे हिस्से में आने वाला था उसे तो आप बेच रही है मां। किस जिम्मेदारी की बात कर रहा है तू आरव? जिम्मेदारी क्या होती है पता भी है तुझे? आज तक किया ही क्या है तूने? हाँ, सब कुछ तो मैं ही करती आई हूँ और आगे भी करती रहूंगी। तुझे क्या लगता है तू इस घर का इकलौता लड़का है, इसलिए सारी जिम्मेदारी तेरे सर पर आने वाली है? मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, काम करना बंद कर दूंगी तो हम सब तेरे सर पर बोझ बनकर रहेंगे? बिल्कुल नहीं आरव। मेरी एक बात तू कान खोल कर सुन ले, मैं जिंदगी भर काम करती रहूंगी लेकिन तेरे आगे कभी हाथ नहीं फैलाऊंगी, समझा तू? 15 साल तक मैंने इस घर को अकेले संभाला है और आगे भी संभालती रहूंगी। किसी मर्द के हाथों की जरूरत ना ही इस घर को कभी थी और ना ही होगी, समझा तू? इसलिए फिर कभी मेरे सामने ये बकवास मत करना। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि ये घर तूने खरीदा है। ये घर मेरे पापा का है, इसके साथ जो भी करना है वो मैं डिसाइड करूंगी, समझा? और एक मिनट, जरा देख इसकी तरफ। तुझे इसकी शादी से प्रॉब्लम है? इसकी खुशियां देखी नहीं जा रही है तुझसे? हाँ, रिश्ते में तो ये तेरी बहन लगती है,
लेकिन एक माँ बनकर पाला है इसने तुझे। जब मैं काम में बिजी होती थी ना, तो ये तेरी पढ़ाई लिखाई, स्कूल, कपड़े, खाना पीना सब कुछ संभालती थी। आरव, आज तुम दोनों का इम्तिहान था। अपनी शादी को तोड़ने की बात करके ये तो इसमें पास हो गए, लेकिन तू फेल हो गया आरव, तू फेल हो गया। आज तूने ये बात क्लियर कर दी कि कल जब तेरी शादी हो जाएगी, तेरी बीवी होगी, तेरी गृहस्थी होगी, तो उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन जब मुझे जरूरत होगी ना, तो मेरी बेटी हमेशा मेरा साथ देगी। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ। मैंने ऐसा क्या गलत कहा? मुझे क्यों कि मेरी बहन की शादी से प्रॉब्लम? आई एम सॉरी। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत कहा तो आई एम सॉरी। आप जैसा कहोगे ना, मैं वैसे एडजस्ट करूँ। सॉरी। आरव रुक जा, जाने दे उसे। अब इतना भी छोटा नहीं है वो। जितनी लंबी जुबान रखता है ना, उतनी लंबी सोच भी रखनी होगी उसे। उसे ये पता होना चाहिए कि तेरी शादी से ज्यादा उसकी बाइक या बर्थडे पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या हो क्या रहा है, बताओगे आप? मैडम, इंजन में प्रॉब्लम आ गया है, ओवरहीट होगी गाड़ी, गैराज में ले जाना पड़ेगा। आपको मालूम है मुझे 2:15 बजे पहुंचना था। मनीष के साथ अपॉइंटमेंट थी मेरी। सच में एक डिजाइनर, क्या सोचेगा वो? करो करो, ट्राई करो। मैडम, मैं आपके लिए दूसरी कैब का इंतजाम करूं क्या? बेटर, जाओ जाओ। हे हाय हाय, आई एम पैम हियर। मेरी मनीष के साथ अपॉइंटमेंट थी। सनिताई, ये भयंकर आइटम इधर क्या कर रही है? सनिताई। ए भाई, हेलो भाई। हे लिसन, भाई तुम हो, मैं नहीं। वैसे भी मैं तुम जैसे डाउन मार्केट लोगों के साथ बात नहीं करती, इसलिए जस्ट गो। अरे मेरे को लगा कि तू संकट में है, तेरे को रास्ता वास्ता कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए मैं आई तेरे पास। लेकिन मैं मनीष का स्टूडियो ढूंढ रही हूँ, जो मुझे नहीं लगता तुम्हें पता होगा। पता है? मनीष का स्टूडियो पता है मेरे को। आई एम इम्प्रेस्ड। इतने बड़े डिजाइनर का स्टूडियो इतने घटिया लोगों को भी पता है। वेरी गुड। तो जल्दी से बताओ कैसे जाना है। देख, यहाँ से सीधा जाने का, सीधा जाने के बाद एक गणपति का मंदिर आएगा, वहाँ पे माथा टेकने का। तू नहीं टेकेगी तो भी चलेगा। वहाँ से राइट नहीं लेने का, लेफ्ट लेने का। वहाँ से एक पोस्ट ऑफिस आएगा, जहाँ से पे अपनी माँ को मनी ऑर्डर करती है। वहाँ से राइट नहीं लेने का, लेने का। रे मैं क्या पागल है क्या, ऐसे तेरे को बोल रही है? बस बस, अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता ही है डिटेल में, और लग रहा है कि तुम्हारे पास वैसे भी कुछ काम भी नहीं है, तो चलो मुझे जल्दी से एड्रेस बताओ। दिखाओ, साथ में चलो। ठीक है रे, इतना प्यार से रिक्वेस्ट कर रही है ना तू मेरे को, तो मैं तेरे को रास्ता बता देती। चलो चलो जल्दी। अच्छा जल्दी जल्दी। अरे बस 1 मिनट, आगे आजा आजा। अरे आना, पर जल्दी जल्दी चला। अरे इधर इधर इधर, तेरे को एक आई थी ना, चल आजा आजा आजा। ये देख, ये है तेरा मनीष स्टूडियो। मनीष, क्या ये? मनीष की दुकान है। मुझे डिजाइनर मनीष के पास जाना था सनी। हो का? अरे देवा, लगता है कुछ कंफ्यूजन हो गया। नहीं नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने तुम्हें कहा कि मुझे डिजाइनर मनीष के पास जाना है, मैं भूल ही गई। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना सनी। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ तुमने क्यों किया मेरे साथ, क्योंकि तुम तो मुझे जानती ही नहीं, तो परेशान करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, ये बात हो सकती है कि तुम्हें रागिनी ने कहा हो ये सब करने के लिए। रागिनी, मेरे सामने कभी ऊंची आवाज में बात मत करना बाई, समझे? जाकर बताना अपनी मालकिन रागिनी को कि मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहे। आज जो कुछ भी उसने तुमसे करवाया है और तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है ना आज, उस एक एक पल का बदला ये पैम इंटरेस्ट के साथ वसूल करेगी। आई प्रॉमिस।
रागिनी बहन, आपके लिए फर्स्ट क्लास आदू मसाला डाल के चाय बना कर ले आए। तो नाश्ता करो। समोसा। रागिनी बहन, आज मैंने आपको एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। निशी और जिग्नेश की शादी 25 जनवरी को नहीं हो सकती। नहीं हो सकती मतलब? आज हमने हमारे पंडित से बात की और जिग्नेश की कुंडली भी पंडित को दिखाया, तो पंडित ने कहा 20 जनवरी के बाद जिग्नेश के लिए समय ठीक नहीं है। अगर शादी करनी है तो 20 जनवरी से पहले कर लो, वरना शादी नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है कि हम 18 को शादी रखें तो। 18 तारीख को? आपको कोई एतराज है? एतराज की बात नहीं है बा, वो 19 तारीख को निशी के फाइनल एग्जाम्स है। क्या? निशी अभी तक पढ़ रही है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों, निशी की पढ़ाई से आपको कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? शादी के बाद तो घर ही संभालना है। लेकिन हमने ही निशी को शादी के बाद पढ़ाई करने की परमिशन दी है। तुम लोग अपनी बहू को पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाओ। मैंने अपने पोते को लव मैरिज करने की मंजूरी तो दे दी, अब पढ़ाई की भी मंजूरी दे दूंगी। लेकिन शादी 18 को ही होगी। एक मामूली परीक्षा के लिए मैं मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगर शादी 18 को होगी तो 19 को वो? उस दिन निशी और जिग्नेश हमारे कुल देवता के दर्शन के लिए राजकोट जाएंगे। ये हमारे घर का रिवाज है। लेकिन निशी के एग्जाम्स? क्या फर्क पड़ता है, अगले साल दे देगी। आंटी 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 रुकिए ना प्लीज। अंदर दादी ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे इसी बात का डर था जिग्नेश, और इसीलिए मैं बार बार निशी से कह रही थी कि शादी के लिए ये सही वक्त नहीं है, पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट करो। शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, नए लोग, नया माहौल। लड़की के लिए पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता। लेट अस फेस इट, उसकी माँ हूं मैं, उसे जन्म जरूर दिया है, लेकिन उसकी किस्मत मैं नहीं लिख सकती। आंटी प्लीज देखिए, दादी हमारे घर पे सबसे बड़ी है, उनके सामने मम्मी पापा भी नहीं बोल सकते तो लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ निशी का मैं साल बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं 19 तारीख को उसको एग्जाम दिलवाऊंगा। लेकिन कैसे जिग्नेश? देखिए आंटी, मैं और निशी सुबह की पहली फ्लाइट पकड़ के राजकोट जाएंगे, मतलब दादी खुश। उसके बाद इमीडिएटली वहाँ से दूसरी फ्लाइट पकड़ के मुंबई वापस आ जाएंगे। निशी की एग्जाम 2 बजे से है, तो हम पहले उसकी एग्जाम अटेंड करेंगे, उसके बाद मुंबई से राजकोट के लिए शाम को दूसरी फ्लाइट पकड़ लेंगे। लेकिन ये तो अच्छा काम करने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़े तो चलता है। वैसे भी मैं जानता हूँ आपके लिए निशी का एजुकेशन कितना मायने रखता है। थैंक यू जिग्नेश। नहीं आंटी, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी हर इच्छा का मान रखूंगा और हर खुशी का ध्यान रखूंगा। गॉड ब्लेस यू बेटा। आंटी आपको छोड़ दूँ? नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। नो नो आई कांट बॉस। सैम कम बैक। नो नो डिम्पी यार, मुझसे नहीं होगा ये पावर योगा वगैरह। तुम ये जो एक्सरसाइज के एक्सपेरिमेंट करती हो ना, वो ना तुम अपने पति के साथ करते हुए अच्छी लगती हो, वो झेलता है, मैं नहीं झेलूंगी। माफ करना मुझे, आई एम सॉरी। प्लीज, अगर पति के साथ करना है ना तो मैं खुद ही पावर योगा करना छोड़ दूं। आई हैव कॉफी। You know what? हमारा ये जो डिसीजन था ना, नॉट गेटिंग मैरिड, आई थिंक ये बेस्ट डिसीजन था। गुड मॉर्निंग। देयर शी इज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कोर्ट में एक हियरिंग है। ए, तुम ब्रेकफास्ट किए बगैर नहीं जा रही हो? मैं अभी ब्रेकफास्ट लगा। डिम्पी, तुम बहुत स्वीट हो, पर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी। डोंट डू दिस। हाँ, अच्छा ठीक है, आप कॉफी पी लूंगी। गुड। यहाँ बैठो जब तक कॉफी आती है। सिट। मुझे नहीं लगता आज कोर्ट में कोई काम होने वाला है। एक और कॉफी दे। हाँ मतलब ऐसे तैयार होके अगर जाओगे तो कौन काम करेगा बताओ? कोर्ट बंद। लेकिन एक बात बताओ मुझे, हाँ। तुम कोलकाता से हो, वहाँ प्रैक्टिस करती हो, तो ये मुंबई कोर्ट में कैसे तुम जा सकती हो? मैम एक्चुअली जिस फर्म के लिए मैं काम करती हूँ वो इंडिया का सबसे बड़ा फर्म, इसीलिए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हर जगह हमारे ऑफिस हैं। सुपर्ब, आई लव यू। एक आइडिया है, जब तक हम लोग यहाँ हैं तब तक निवेदिता यहीं से ऑपरेट करेगी, यहीं से काम करेगी, वापस जाएगी ही नहीं। आई एम सो सॉरी, एम आई फोर्सिंग? मतलब आई होप यू डोंट माइंड। नहीं करूँगी। वैसे भी मुझ पर प्यार से हक जताने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो लोग हैं मैं उन्हें कभी हर्ट नहीं कर सकती।
Well, try this. नहीं, मुझे गार्लिक ब्रेड पसंद नहीं है। नॉट रॉन्ग, नील को भी गार्लिक ब्रेड बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने बोला था ना, नील की और इसकी पसंद भी मिलती है। निवेदिता, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। तुम मानती हो ना कि नील को खुश रहने का हक है। नील तुम्हारे साथ खुश रहता है। मैं कह रही हूँ ना, नील को जिंदगी में सेटल करने में मेरी मदद करो प्लीज निवेदिता। मुझे नहीं लगता कि नील सेटल होने में इंटरेस्टेड है। जबरदस्ती रिश्ते थोपे नहीं जाते। गुड मॉर्निंग लेडीज, हाउ इज इट गोइंग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, बर्थडे तो कल है पर तुम तो आज ही ग्लो कर रहे हो। ओह माय गॉड, तुम्हें आगम का बर्थडे तक याद है? मुझे इस फैमिली के हर मेंबर का बर्थडे याद है। सो प्लान क्या है? बाल नहीं प्लीज। आगम, अरे लड़कियां मरती है इस पे और सेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओह बाय द वे, कल का प्लान डिम्पी आंटी, आप मुझे मुंबई के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट पे लेके जाओगे जहाँ पे हॉट लड़कियां होगी जो मुझे इम्प्रेस करेगी। ओह हाँ पैम, ये डैड ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दिया था बर्थडे शॉपिंग के लिए, आप रख लो। What? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम कैसे खो सकते हो? What is wrong with you? मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली ग्रैब कर रहा हूँ। कैसे? मैं इस साल का बर्थडे आरव, निशी और मॉम के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? मैं इंडिया आया हूँ तो मुझे अपना बर्थडे अपने भाई बहन और मॉम। Shut up! तुम हद से ज्यादा आगे जा रहे हो आगम। नहीं, बात करने दो डिम्पी, बहुत ज्यादा हो रहा है इसका। 17 सालों तक तुम्हारे माँ के साथ तुमने बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया। तुमने इस माँ के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया, समझे? इसीलिए ये बर्थडे भी तुम्हारा वैसे ही सेलिब्रेट होगा जैसे 17 सालों तक होता है। Don't even argue with me, shut up! Pam, just calm down. बच्चा है वो, सर अपने आप को उसकी जगह रखकर तो सोचो। इतने सालों बाद वो इंडिया आया, उसका तो मन करता होगा ना कि वो अपना बर्थडे अपनी माँ के साथ, भाई बहन के साथ सेलिब्रेट करे। तुम डांटोगी तो बात और बिगड़ जाएगी। प्यार से समझो, वो समझ जाएगा। Exactly. प्यार से बोल रही हो आगम। तुम इस साल का बर्थडे भी हमारे साथ मनाओगे जैसा पहले मनाते आए हो। तुम घर से बाहर कदम भी नहीं। आपने सब कुछ क्लियर तो कर दिया है ना उन्हें? हाँ हाँ, आप वो सब चिंता छोड़ दीजिए मैडम जी। देखिए, पार्टी एकदम जेन्युइन पार्टी है। हाँ, सारा पैसा आपको एडवांस देने को तैयार है। आपको अगर कैश चाहिए तो कैश भी मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप दोनों की सहमति के मुताबिक हो जाएगा और चाबी जो है वो आप 20 दिन में उनको दे देना। अरे ये लाइट कैसे चली गई? अरे वो सर जी भी वहां पे आ गए। सर जी, यही वो पार्टी है जो अपना फ्लैट बेचना चाहती है। असल में इनकी बेटी की शादी इसी महीने है, तो ये देखो लाइट भी आ गई। सर ये रागिनी जी हैं और ये मिस्टर नील खन्ना है, यही आपका फ्लैट खरीदना चाहते हैं। आपको एतराज ना हो तो इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। निशी की शादी करवाने के लिए तुम घर बेच रही हो। पैसे नहीं थे तो मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम्हें पहले ही दिन कह दिया था कि निशी मेरी भी बेटी है, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो। और मैंने भी तुमसे उसी वक्त कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे तो मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी। और तुम्हें पता था ना कि ये घर मेरा ही है, फिर भी खरीदने चले आए। रागिनी, मैं नहीं जानता था कि ये घर तुम्हारा है। अगर मुझे पता होता तो इस बात की नौबत ही नहीं आती। अपना घर बेच रही हो तुम, जिस घर में तुम्हारे बच्चों का बचपन बीता है, अपनी यादों का सौदा कर रही हो। Have you gone mad? देखो तुम क्या ये घर बेच दोगी तो कहां जाओगी? मेरे बच्चे कहां जाएंगे? आरव मेरा बेटा है, मेरी जिम्मेदारी। मैं उसे कहीं भी रखूं, इससे तुम्हें क्या? तुम होते कौन हो पूछने वाले? हाँ, भूल गया तुम्हें। मुझे कोई हक नहीं है बोलने का।
लेकिन सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि मैं ना सही, तुम्हारे पति डॉक्टर अमन के पास तो बहुत दौलत है, बहुत बड़े आदमी है वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हाँ, बहुत पैसे हैं उनके पास और वो मेरी हेल्प कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे उनकी हेल्प नहीं चाहिए। पिछले 15 साल से मैंने अपने बच्चों को अपने तरीके से पाला है, तब ना ही तुम थे और ना ही डॉक्टर अमन। इसीलिए निशी की शादी का खर्चा भी मैं अकेली मैनेज कर लूंगी। ईगो, वही रागिनी पटेल का मशहूर ईगो। घर बार बेच दोगी, सबको रास्ते पर ले आओगी, माँ को, बच्चों को, लेकिन अपना ईगो नहीं छोड़ोगी। मैंने कहा ना, ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और एनीवे, अब तो मुझे तुम्हें ये घर बेचना ही नहीं है। खरीदना तो दूर, तुम्हारा घर मुझे मुफ्त में भी मिल रहा होता तो नहीं लेता। मिलना न चाहे फिर भी मिले हैं, दिल तूने तोड़ा था जो अभी है टूटा हुआ। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर अमन कहाँ है? वो मेन्यू सेट कर रहे हैं, आपको कैंटीन में मिलेंगे। आज मुझे ठीक से देखा भी नहीं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कल के खाने में पालक का साग, दाल खिचड़ी और सलाद, ठीक है? और वो सब्जियां मुझे दिखनी नहीं चाहिए। डॉक्टर नील, आप यहाँ इस वक्त? आप लोग जाइए प्लीज। क्या हुआ? आप कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है डॉक्टर अमन, प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये गाजर ककड़ी मूली से बाहर निकलेंगे तब तो आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा। आई मीन शेम ऑन यू। यहाँ आप कैंटीन का मेन्यू सेट कर रहे हैं और वहां एक औरत। एक मिनट, क्या हुआ है? आप इतने अपसेट क्यों हैं? मैं अपसेट हूं, उसकी वजह आप हैं डॉक्टर अमन। शादी करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन साथ निभाना नहीं चाहते। क्या लगता है आपको कि अपनी पत्नी का हर कहा मानने से, उसके सामने हाथ जोड़ने से कोई अच्छा पति बन जाता है? नॉट एट ऑल डॉक्टर अमन। अपनी पत्नी का हर सुख दुख में साथ देना पड़ता है, उसकी हर तकलीफ को अपना समझकर उसका हल ढूंढना पड़ता है। लेकिन आप तकलीफ और मुश्किल देखी नहीं कि अपने हाथ झटक लिए। डॉक्टर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो समझ होती तो समझते आप डॉक्टर अमन। कहीं ऐसा तो नहीं कि समझ है लेकिन समझना नहीं चाहते आप। आप इतना तो जानते ही हैं कि रागिनी अपना घर बेच रही है, जानते हैं ना? क्या रागिनी घर बेचे? जोकिंग विथ मी डॉक्टर अमन। मतलब क्या लगता है आपको यहाँ दोनों खड़े हुए मजाक कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ? 24 घंटे आप और रागिनी एक साथ रहते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। आपको पता ही नहीं कि उसके पास निशी की शादी करवाने के पैसे नहीं है। आपको पता ही नहीं कि वो अपना घर बेचकर निशी की शादी करवा रही है। कुछ नहीं पता आपको। कैसे पति हैं आप? वहां आपकी पत्नी का घर बिक रहा है और यहां आप आलू मटर का हिसाब कर रहे हैं। This is ridiculous, डॉक्टर अमन। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं तो पराया हूं। मेरी मदद तो वो लेगी नहीं, क्योंकि उसका ईगो उसके कद से कहीं ज्यादा ऊंचा है। लेकिन आप तो उसके पति हैं डॉक्टर अमन, फर्ज बनता है आपका। मैं किससे फर्ज की बातें करके अपना वक्त जाया करूं? आपको कुछ करना होता तो बहुत पहले आप। इनफ डॉक्टर, इनफ। बहुत बोल लिया आपने, अब आप मेरी बात सुनिए। आपने मुझे कुछ दिन पहले बताया था ना कि आप रागिनी को मुझसे बेहतर जानते हैं, तो क्या आपको लगता है कि रागिनी मेरी हेल्प लेगी? और जहां तक मेरी फर्ज का सवाल है, तो मैं उसे अच्छे से समझता हूं और जानता भी हूं। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे ये आपसे सीखने की जरूरत नहीं है डॉक्टर। कहिए सर, क्या बात है? आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है रागिनी। वैसे तो तुम सबको कहती फिरती हो कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि कहने में और मानने में बहुत फर्क होता है। हुआ क्या है सर? 15 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, लगभग रोज मिलते हैं, 10-10 घंटे साथ में बिताते हैं।
अगर हिसाब लगाया जाए तो करीब करीब हमने पिछले 15 सालों में 52,000 घंटे साथ में बिताए, लेकिन फिर भी तुमने मुझे। मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। समझाता हूँ, सब कुछ समझाता हूँ। तुम तो ये अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक अव्वल दर्जे का कंफ्यूज्ड आदमी हूँ। मेरी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रहती है और मैं कंफ्यूज होके वो प्रॉब्लम्स लेके तुम्हारे पास आता हूँ और तुम मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हो। तुम ये कर पाती हो क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ और मैं ये कभी नहीं सोचता कि रागिनी को कैसा लगेगा, उसे तकलीफ होगी, उसका एहसान मेरे सर पे चढ़ जाएगा, ये सब मैं कभी नहीं सोचता। लेकिन सर मैं भी ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ। अच्छा, तो फिर तुमने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर क्यों नहीं? क्यों मुझे नहीं बताया कि तुम फाइनेंशियल क्राइसिस में हो? निशी की शादी के लिए तुम पैसे नहीं जुटा पा रही हो। मेरे यहां होते हुए भी तुम अपना ये घर बेच दो? क्यों? क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं? क्या निशी मेरी कोई नहीं लगती? तो आपको पता चल गया। जरूर डॉक्टर नील ने बताया। यही दुख है। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे नहीं बताई, मुझे बाहर से पता चलता है। तुम खुद मुझे नहीं बता सकती थी? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम अपनी लाइफ के सारे फैसले खुद लेना चाहती हो और मैं उसमें दखल भी नहीं देना चाहता, लेकिन एक दोस्त के नाते मुझे बताया तो होता। सर मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हें बात करनी होगी रागिनी। मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है रागिनी। तुमने जो बोला वो मैंने किया, यहां तक कि तुम्हारे हस्बैंड बनने का नाटक भी कर रहा हूं तुम्हारे कहने पर। लेकिन ये सब करके मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं तुम पर। लेकिन मैंने तुम्हारी एक बात मानी है तो तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी, वरना मैं ये अपनी डील तोड़ दूंगा। मैं डॉक्टर नील को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगा, उन्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूं। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। निशी की शादी के लिए तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। सर आप। हाँ मैं जानता हूं, इसलिए मैं तुम पर ये कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें ये लोन के हिसाब से दे रहा हूं। तुम मुझे पीडीसीज दे देना या तो फिर तुम्हारी सैलरीज में से मैं कुछ हिस्सा काट लिया करूंगा तुम्हारा एजुकेशन लोन खत्म होने के बाद। अब तो ठीक है, लेकिन ये पैसा तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, वरना अभी अभी मैंने जैसे बताया, मैं जाके डॉक्टर नील को। सोच लो, चॉइस इज योर्स। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यार पैर में। और खराब एक्सपीरियंस था। छोड़ो ना पैम, अब सनी ताई जैसी नादान औरत से हम और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? ए डिम्पी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? क्या नादान जैसे क्यूट शब्द इस्तेमाल कर रही हो तुम उस सनी के लिए? ये सब ना इसकी चाल है, एजेंडा है इस सब के पीछे, मुझे तो लगता है। ऐसा क्यों करेगी पैम? क्यों मतलब? सनी काम किसके घर में करती है? रागिनी के घर पे। और रागिनी ही होगी जिसने बोला होगा सनी को जाओ और उसे इरिटेट करो। मैम, हर चीज में रागिनी को लाना जरूरी है और उस बेचारी को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ है। इट्स जस्ट कोइंसिडेंस। और सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मेरी कार एंड वक्त पर दगा दी गई। तुम इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो रागिनी के लिए? दोस्त हमारे हो या रागिनी के? उसकी तारीफ किए जा रहे हो यार। मैं उसका भी दोस्त हूं पैम। कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का, कुछ नहीं। रागिनी, शी इज सो स्वीट। ये जो उसके अच्छेपन का पर्दा तुम लोगों की आंखों पर पड़ा हुआ ना, हटाओ उसे और देखो, मेरी नजरों से देखो, रागिनी जैसी घटिया औरत इस दुनिया में नहीं है। एनीवे, तुम लोगों से बात करके कुछ फायदा नहीं है। आई विल गो एंड रेस्ट। अपना घर बेच रही है पागल औरत। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? मेरी जिंदगी में हर परेशानी का कारण रागिनी रही, आज भी वही है। निशी की शादी करवाने के लिए अपना घर बेच रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट, तो इस दुनिया में सेल्फ रिस्पेक्ट उसी है। पहले अपनी जिंदगी खराब की, अब बच्चों की जिंदगी खराब कर रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है। रागिनी चाहे जो करे, जैसे भी जे, वो उसका लुकआउट है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम इस पर क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन क्यों ले रहे हो मतलब क्या? तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा था? वो मेरी बेटी निशी की शादी के लिए अपना घर बेच रही है। निशी उसकी बेटी है तो मेरी भी बेटी है। तुम्हारी बेटी? कौन? निशी? लेट मी करेक्ट यू, निशी तुम्हारी बेटी नहीं है, रागिनी की बेटी है। अच्छा, तुम्हें याद है जब तुम यहां आए थे तुमने क्या कहा था?
ये शादी मेरे लिए बस एक फॉर्मेलिटी है। अपने बच्चों की खातिर आया हूं, वरना निशी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर अब क्या हुआ? तुम इस बात से इतने इफेक्ट क्यों हो रहे हो? अच्छा, अब समझ में आया। तुम्हें गुस्सा इस बात का नहीं कि रागनी घर बेच रही है, तुम्हें गुस्सा इस बात का है कि उसने तुमसे मदद नहीं मांगी। तू समझ नहीं रहा है मैं क्या कह रहा हूं। एक इकलौती प्रॉपर्टी है उसकी, बेच देगी तो कहां जाएगी? रास्ते पर जाकर रहेगी। मेरे बच्चों को भी साथ ले जाएगी रास्ते पर रहने। और किसी को की बात कर रहा है तू? आई डोंट हैव एनी ईगो। मैं मदद करना चाहता था उसकी, लेकिन मेरी मदद नहीं लेना चाहती। मैं पराया हूं। लेकिन डॉक्टर अमन, वो तो उसका पति है, वो तो हेल्प कर ही सकता है। रागिनी, अंदर आओ। थैंक यू। वो एक्चुअली मुझे डॉक्टर नील से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी डॉक्टर कि निशी की शादी का सारा खर्चा अब मैं उठा लूं। एक्चुअली आप सही थे डॉक्टर नील। मैं रागिनी का हस्बैंड हूं, उसकी जिम्मेदारियां मेरी जिम्मेदारियां है और मुझे उसे पूरी करनी है। ये बात मैंने रागिनी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। फिर आज मैंने आपने जिन शब्दों में मुझे समझाया था, उन्हीं शब्दों में मैंने रागिनी को भी समझाया। जी, वो मान गई, है ना रागिनी? ये सही कह रहे हैं। अब मैं अपना घर नहीं बेचूंगी। शादी का जो भी खर्चा होगा हम दोनों मिलकर करेंगे। रागिनी, नील, मुझे भी तुम दोनों से कुछ कहना है। एक्चुअली कुछ मांगना है तुमसे। कई सालों की दोस्ती है हमारी, उसी हक से मांग रहा हूं और मुझे ना नहीं सुनना है। करण, अब तुम प्लीज मुझे अपनी बात पूरी करने दो। रागिनी, निशी की शादी के सारे फंक्शंस मेरे ही हॉल में होंगे। एक एक चीज को मिस्टर करण का पर्सनल टच होगा और मैं आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दूंगा। डॉक्टर अमन, इससे आप दोनों की बात भी रहेगी। हमें खुशी होगी कि अपनी तरफ से हमारी निशी की शादी में हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। करण, मैंने भी खुद में है तूफान समेटा हुआ, दिल तूने तोड़ा था जो अभी है टूटा हुआ। करण, क्यों? हाँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या है? पार्टी गर्ल्स। रियली? पढ़ना तो मुझे भी आता है। इतनी पार्टीज, इतने मॉल्स में लड़कियों की मार खा चुके हो, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तुम। कौन सी लड़कियां? शट अप। और अब इस हद तक गिर चुके हो कि उन्हें कॉल करके उनके साथ छी। मैंने तो कुछ नहीं किया डिम्पी। पहली बार तुमने ये हरकत की है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने ये किया ना करें तो मैं तुम्हारा वो हास्य बनाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। और एक बात और, आज तुम यहाँ इस सोफे पे सोगे, समझे तुम? मैसेज पार्टी गर्ल्स। मेरा होगा मैसेज। मतलब मेरा क्रेडिट यूज करके ये कॉल्स कर रहे हो? अगम, हाउ डेयर यू, गिव मी बैक हियर। आई थॉट बर्थडे पे आएंगे मेरे, इट विल बी कूल। अगर तुम्हें पार्टी करनी थी तो मुझसे कहाँ होता। मैं कई सारी लड़कियों को जानता हूँ, मैं उन्हें यहाँ बुला लेता। मैं जब 17 साल का था ना तब से। ओह, पर आप जब 17 साल के थे तब की लड़कियां आज मेरी आंटी होगी। मेरे किस काम की? लेकिन आंटियों की बेटियां भी होगी। अरे डोंट वरी अगम, मैं उन्हें भी बुला लूंगा। रॉकिंग बर्थडे पार्टी करेंगे। अंकल, आपको एक्चुअली मुझे रॉकिंग बर्थडे गिफ्ट देनी है। ऑफ कोर्स। तो एक फेवर करोगे? बोलो।
सर आपको मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया रागिनी। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी तुम्हारे लिए मायने रखती है उतनी मेरे लिए भी मायने रखती है। और फिर मैं उस डॉक्टर नील को यह दिखाना चाहता था कि तुम उनकी हेल्प, उनके सहारे की मोहताज नहीं हो। पिछले 15 सालों से तुमने अपना घर, अपने बच्चों को अकेले संभाला है और उनकी हर जरूरतों को अकेले हिम्मत से पूरा किया है। तो इस शादी की जरूरत को भी तुम अपने बलबूते पर पूरा कर सकती हो। सर आप ये सब मेरे लिए क्यों? मैं नहीं कर सकता? क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं? हम दोनों में और कोई रिश्ता ना सही, एक दोस्ती का रिश्ता तो है ना। रागिनी, अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अकेले की नहीं रह गई। अब ये लड़ाई मेरी भी हो गई है और मेरा ये हक तुम भी मुझसे नहीं छीन सकती। थैंक यू सर। रागिनी प्लीज, तुम रो मत, संभालो अपने आप को प्लीज। रागिनी जस्ट आज क्या हुआ है मुझे? ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई डर। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कोई फैसला किया है। शायद इसलिए क्योंकि ये बात रागिनी से जुड़ी है और मैं रागिनी को रोते हुए नहीं देख सकता। क्यों इतना प्यार करता हूं मैं उसे? क्यों उसके मना करने के बाद भी मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मौसम चाहे कितने भी बदले, मैं नहीं बदलूंगी। नील, इतने उदास क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर हाल में, हर जज्बात में। लेट्स गो, चलो। अरे देखो मैंने किस देखो कितना सुंदर केक बना। मुझे तो Happy birthday to you!
क्या है मतलब? रात की 12 बजे तेरा बर्थडे, माँ ने देख तेरे लिए केक भी बनाया। कम ऑन लेट्स सेलिब्रेट। हाँ तो मैंने कहा था केक बनाने के लिए, क्यों फिजूल का खर्चा किया? तेरी शादी के पैसे बच जाते इसमें भी। आरव, ऐसा नहीं कहते बेटा। माँ मैंने अब क्या गलत कहा? आपने तो मुझे इस बात का एहसास दिलाया था। लगता है तेरे बाकी की फ्रेंड्स भी आ गए। चल यार अब नाटक मत कर, फटाफट केक काटते। कम ऑन। हाँ मैं लेके आती हूँ उनको। सनी ताई, मैं देखती हूँ। चल निकाल। सरप्राइज! ये मेरा बेस्ट बर्थडे होगा, पता है, क्योंकि मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। पता है इतने सारे बर्थडे सेलिब्रेशंस हुए, बट हमेशा मैं आपको मिस करता था। मैं सोचता था कि अगर आप होते तो क्या करते, आप मुझे क्या गिफ्ट देते, आप मुझे क्या ब्लेसिंग्स देते। अब आई नो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब फाइनली मैं आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, तो सारे सवालों का जवाब आज ही ले लूंगा। ओह मैं भूल ही गया, एक सेकेंड। शीतल, हे आरव, व्हाट इज योर ब्रदर, हैप्पी बर्थडे। अब मेरा भी बर्थडे, मुझे भी विश करो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। सॉरी ताई। यो हैप्पी बर्थडे डूड। सॉरी। So, आज के क्या प्लान्स हैं? अब एक घर में 2 बर्थडे से तो आई एम श्योर मस्ती भी डबल होगी। बरोबर, एकदम। ये कैसे पॉसिबल है? ये मैंने मना किया था नील उसे, कल साफ मना किया था, उसके बावजूद वो जा सकता है? ये क्या हो क्या रहा है नील? मतलब 10 दिन हुए हैं हमें यहाँ आए हुए बस, और इन 10 दिनों में सारे इक्वेशन, सारे रिश्ते, सब कुछ बदल रहा है यहाँ। अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्या आगम के लिए? Calm down, Pam. नील, काम डाउन? मेरा बच्चा है वो नील, आगम मेरा बेटा है, मैंने परवरिश की है उसके 15 साल। मॉम बुलाता है वो, मुझे मॉम बुलाता है। आज तक सब कुछ मैंने किया उसके लिए, और वो बस रागिनी के पास गया। वो रागिनी नहीं बुलाया होगा उसे। नहीं, रागिनी ने आगम को नहीं बुलाया, वो खुद जाना चाहता था। उसी ने मुझसे कहा कि इस साल का बर्थडे वो अपनी मॉम के साथ, अपने भाई बहन के साथ मनाना चाहता है, इसलिए मैं उसे वहां ड्रॉप कराया। आगम खुद उसके साथ अपना बर्थडे मनाया। 15 सालों से आगम को सबसे पहले मैं विश करते आ रही हूँ। नील ने भी मुझे कभी विश नहीं किया होगा, जैसा वो चाहता था वैसे बर्थडे बनाया। कुछ गलती हुई क्या नील मुझसे? 10 दिन हुए उस औरत को आगम की लाइफ में आए, और वो आगम की लाइफ में मेरी जगह ले रही है। नील, मैं क्या करूं? पैम, मुझे लग रहा है तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। रात के 12 बजे हैं और मेरा बेटा आगम उस रागिनी के घर पे अपना बर्थडे मनाने के लिए। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? तुम यहाँ किस चीज के लिए आए? बताओ, क्या सोचा था तुमने कि तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ जाते वापस चले जाओ, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे रागिनी के करीब हो, तुमसे दूर चले जाए, करेक्ट? लेकिन तुम्हें पता है नहीं, तुम फेल हो चुके हो। तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर जा चुके। मैम प्लीज संभालो अपने आप को। नहीं संभाल सकती मैं अपने आप को टिम्पी, और अगर तुम मेरी जगह होती ना और तुम्हारे बच्चे का सवाल होता तो तुम भी शायद यही करती। अरे मुझे तो मेरा अपना भाई समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या सोच रहा है, किस चीज का इंतजार कर रहा है ये? अरे मेरे बच्चे ऑलरेडी उस रागिनी की गोद में जाकर बैठ चुके हैं, और ये मेरा भाई सिर्फ यहाँ पे बैठे बैठे देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। कब जागोगी तुम, जब वो औरत मेरे बच्चों को अपने घर पे बिठा लेगी, रहने के लिए कहेगी, तब जागोगी क्या?
नो जस्ट सेकंड। तो चाहती क्या हो मुझसे? अरे गो एंड गेट आगम बैक। क्या चाहती हो क्या? मैं वहां जाऊं रागिनी के घर, वहां जाकर रागिनी के साथ झगड़ा करूं, सबके सामने अपने बेटे आगम को डांटूं और घसीट कर जोर जबरदस्ती करके उसे घर ले आऊं। हैव अ हार्ट मैन, इट्स हिज बर्थडे टुडे, उसका जन्मदिन है। अगर वो जाना चाहता है वहां, मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते ये? क्योंकि मैं अपनी मर्जी किसी पर थोपना नहीं चाहता। मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। नील, स्टॉप दैट, कम बैक। पैम, तुम क्यों अपने आप को इतना स्ट्रेस कर रही हो? मैं हार रही हूँ डिम्पी, मेरा बच्चा मुझे चाहिए। मॉम, मैं अभी जाकर उसको लेके आता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं, तुम उसके घर में बिल्कुल नहीं जाओगे रणबीर। मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी शक्ल भी देखो। तुम रागिनी को नहीं जानते, वो तुम्हें भी वहां पे फंसने की। नहीं मॉम, मैं नहीं जाऊंगा, डैड नहीं जाएंगे, तो उसको लेने कौन जाएगा? नील जाएगा। नील जाएगा भी और आगम को वापस लाएगा भी। कैसी बातें कर रहे हो निवेदिता? देखा नहीं तुमने नील तो अभी। पैम, मैं बात करूंगी नील से, मैं समझाऊंगी उसे, और मुझे पूरा यकीन है कि नील मेरी बात नहीं टालेगा। नील, कॉफी अपने लिए बना रही थी, सोचा तुम्हारे लिए भी बना रहा। हाँ मनीष, बोलो। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात का डर था, वही हुआ। It's really sad यार, खुद ही अपनी बच्चे की कस्टडी के पिता ने हार गया वो ये केस। नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी इस बात को। हाँ, मैं कॉल कर दूँ। तुम क्या बात क्या है? एनी प्रॉब्लम? हमारी फर्म का एक केस चल रहा था यही मुंबई में, एक बच्चे की कस्टडी को लेकर। कपल है, 12 साल पहले उनका डिवोर्स हो चुका था। आज तक बच्चे की कस्टडी बाप के पास थी, पर अब अचानक माँ ये क्लेम कर रही है कि कस्टडी उसे मिलनी चाहिए, कि वो माँ है, इसीलिए बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकती। तो कोर्ट का क्या है? कोर्ट क्या कहेगा? दे दी माँ को बच्चे की कस्टडी, हार गया बाप की केस। So sad. No, but that's not fair. एक बार बच्चे से तो पूछना चाहिए था कि वो किसके साथ रहना चाहता है, फादर के साथ या मदर के साथ। I know, but you know what is strange? वो बच्चा खुद जिद कर रहा है कि उसे अपने माँ के पास रहे। जरा सोचो, उस पिता पे क्या गुजर रही होगी। इतने साल उसने अपने बच्चे की इतने अच्छे से ध्यान रखा, उसे इतना प्यार दिया, उसकी हर छोटी छोटी जरूरतें पूरी की, और आज अचानक उसका बच्चा उससे दूर जा रहा है। वो माँ अपने पिता से एक बच्चे को छीन रही। तो what is the basis of this? ऐसा हो कैसे सकता है? You should not let it go. Take it to higher court. I will नहीं, पर मेरा केस वीक है। पता है क्यों? क्योंकि उस औरत ने दूसरी शादी की, और जिससे उसने शादी की है वो एक बहुत ही वेल सेटल्ड अमीर इंसान। इसीलिए तो वो क्लेम कर रही है कि अब वो फाइनेंशियली स्टेबल है, बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकती है, उसकी हर जरूरतें पूरी कर सकती है। और कोर्ट का भी यही मानना है कि एक बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए माता पिता दोनों का होना जरूरी है। एंड इन दिस केस वही हो रहा है। मेरी सिचुएशन उस आदमी से अलग नहीं है। आज जो उस औरत ने किया, कल रागिनी मेरे साथ भी कर सकती है। मुझसे मेरे बच्चों की कस्टडी मांग सकती है, और जिस तरह से आगम रागिनी की ओर बढ़ रहा है, हो सकता है वो भी उस बच्चे की तरह मुझे छोड़कर। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता। आई हैव टू बी केयरफुल नाउ। मैं रागिनी को मेरे बच्चों के करीब जाने का मौका ही नहीं दूंगा। मेरे बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। मॉम आप बताइए, हम दोनों में बड़ा कौन है? आरव, तुमसे 3 मिनट पहले बॉर्न हुआ। यार यहाँ पे भी दिस इज सो नॉट फेयर यार।
तू हर मामले में मुझसे लकी है। वो तो मैं हूँ, लेकिन तुझे पता चल गया ना तो मुझसे छोटा है, तो रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट वगैरह ठीक है, बट भैया भैया नहीं बोलूंगा मैं। तू बोलेगा ना तब भी नहीं बोलने दूंगा मैं। आ चल केक काटते हैं। वो चॉकलेट केक मोहम आपने बनाई है? केक चाहे किसी ने भी बनाया हो, तुम दोनों के लिए बनाया है। चलो आओ काटो केक साथ में। अरे रे, ऐसे कैसे काटोगे? बर्थडे दो, केक एक, आगम का केक भी ये टेबल पर होना चाहिए। हाँ सनीता या प्लीज प्लीज वीज कुछ नहीं है रागिनी ताई। हर साल तुम आगम के नाम का केक बनाती है, लेकिन वो काटने के लिए नहीं होता है। इस साल आगम है तो आगम, तुमको पता है तुम्हारी माँ हर साल 2 केक बनाती है, एक आरव के नाम का और एक तुम्हारे नाम का। आरव के नाम का केक तो वो काटता है, लेकिन तुम्हारे नाम का केक हम काटते हैं। और पता है वो केक है ना उन बच्चों में बंटता है जिनकी माँ उनके पास नहीं होती है। मैं अभी केक लेकर आती है। आप हर साल मेरे लिए केक बनाती थी, तो कभी भेजी क्यों नहीं? बेटा हमारे पास तुम्हारा पता और फोन नंबर कुछ नहीं था, हम क्या करते। और दूसरा तुम इतनी दूर जो थे। मैं दूर कभी नहीं था नानी, हमेशा आपके पास था, आपके दिल में। इसलिए तो मॉम हर साल मेरे लिए केक बनाती थी। तो आज मेरे पास बहुत सारी केक है खाने को और बहुत सारा खाना है। मेरा फेवरेट ढोकला भी है। तुम्हें ढोकला पसंद है क्या? अरे कैसा भाई है तू? बड़ा होना। ट्विन तो है, ढोकला तो पसंद होना चाहिए। चटनी क्या खाएगा? नहीं तू कहते तो खा के ट्राई करके देखता हूँ ना। अच्छा हुआ आगम आ गया, घर का माहौल कितना फ्रेश हो गया है। अब तो आरव भी खुश लग रहा है। रागिनी अब सोचना बंद कर और इस पल को खुलकर जी ले। देखो जो कुछ भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। यही पल हमारे लिए यादें बन जाते और हमारे जीने का हौसला बन जाते हैं। आजा तेरे लिए गिफ्ट लाई हूं मैं। ये ढोकला गिफ्ट में खाना इतना टेस्टी है पता है। दिस इज फॉर यू, आई होप यू लाइक इट। अरे तेरे लिए। एक मिनट, फोटो फोटो। आगम बेटा घर पे बता के आए हो ना? हाँ मैंने सबको बताया था, पैम ने ही मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया और डैड मुझे लेने आने वाले। अब रुक जाए, मेरे को पहले क्या चलो कपड़े चेंज करके आना। 2 मिनट बस। अरे रुक ना। मैं भी करके आती हूँ। अरे पर कब? जल्दी आना। ये ले। मैं देखती हूँ। कहीं कोई घर से तो नहीं है? के क्या हुआ? दर्द कर रहा है? कोई बात नहीं, क्योंकि जो दर्द तुमने मुझे दिया है उसके मुकाबले में ये दर्द कुछ भी नहीं। आज मेरा बेटा मुझे बिना बताए यहाँ आया है तुम्हारे घर। मैं जानता हूं आगे क्या होगा। तुम और तुम्हारा नया पति से ढेर सारा प्यार दोगे, अपनापन दोगे, ये जताओगे कि उसका अपना घर है, तुम सब उसके अपने हो। फिर वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आएगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा रागिनी, क्योंकि आगम मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं। क्या चल रहा है अंदर? बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है, अच्छा है, मनाना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ आरव का जन्मदिन मनाओ, आगम का नहीं। मैं जानता हूं तुम आगम को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। याद रखना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं निशी और आरव को तुमसे छीन लूंगा। कोर्ट जाऊंगा, उनकी कस्टडी के लिए अपील करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है और हर हाल में तुम्हारा साथ देगा, लेकिन मैं अपना आखिरी रुपया खर्च दूंगा, तुम्हें जीतने नहीं दूंगा।
तुमसे दूर लेकर जाऊंगा उन्हें अमेरिका, जहां तक तुम्हारी नजर क्या, तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। जाओ। आगम को जो भ्रम है कि घर उसका है, तुम सब उसके अपने हो, उस भ्रम को तोड़ो, उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम सब उसके लिए कुछ भी नहीं। कुछ इस तरह से कि आज के बाद वो मुड़कर इस घर की ओर न देखे, और हाँ, उसे यह एहसास न होने पाए कि तुम्हारे और मेरे बीच ये बात हुई है। मैं नीचे गाड़ी के पास आगम का इंतजार कर रहा हूं। कौन था? किटी थी। इतनी रात गए? कुछ काम था उसे। चलो बच्चों केक काटते हैं। अरे केक काटेंगे, लेकिन आगम के यहां से जाने के बाद। आप क्या बोल रहे हो? मैं समझा नहीं। तुम अभी इसी वक्त घर वापस जा रहे हो आगम। पर मॉम, ये भी तो मेरा ही घर है। नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है और ना ही कभी होगा। मॉम, अगर आप निशी, जब मैं बात कर रही हूं तो बीच में मुझे टोको मत। यू नो आई डोंट लाइक इट। और आगम, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि ये तुम्हारा घर है? इस घर से, यहाँ के लोगों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? अगर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कभी भी मुंह उठाकर यहाँ चले आओगे और हम खुशी खुशी तुम्हारा स्वागत करेंगे? नहीं आगम, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। पर मैं भी तो आप ही का बेटा हूं। नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम डॉक्टर नील खन्ना के बेटे हो। माँ, आप ये क्या बोल रहे हो? आगम का बर्थडे है, वो हमारे साथ सेलिब्रेशन के लिए आया है। इतना मेमोरेबल मोमेंट है, आप क्यों इसे स्पॉइल कर रहे हो? भाई है वो मेरा। अरे अगर ये मेरा बेटा ही नहीं है तो तुम्हारा भाई कहां से हुआ? हाँ, पिछले 15 साल में कभी इसका जिक्र हुआ है इस घर में? कभी शक्ल भी देखी है तूने इसकी? क्या ये कभी भी हमारे घर में आकर रहा है? कोई फोन, मैसेज, ईमेल कभी किया है हमने इसे? इस घर में इसके कोई फोटोज है नहीं ना? तो ये तुम्हारा भाई कैसे हुआ? हाँ? और एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, जिस दिन तुम्हारे डैड और मैं अलग हुए थे, उस दिन के बाद ना मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा है और ना ही कभी जानने की कोशिश की है। इसलिए तुम खुद को मुझ पर थोपना बंद कर दो। आप झूठ बोल रहे हो। अगर आपने कभी मेरे बारे में कुछ सोचा नहीं तो ये केक कैसे आप हर साल बनाते थे? मैंने कहा तुमसे कि ये केक मैंने बनाया है? हाँ, ये सनी ताई की गलतफहमी है। मैं हर साल सिर्फ एक केक बनाती हूँ अपने बेटे आरव के लिए, समझे तुम? मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, मेरे सिर्फ 2 ही बेटे हैं, निशी और आरव। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तुम्हें जन्म जरूर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। अब जाओ यहां से, तुम्हारे डैड तुम्हें लेने आते ही होंगे। डैड? हाँ, मैंने उन्हें फोन करके यहां बुलाया है, क्योंकि आई एम श्योर तुम उन्हें बताकर यहां नहीं आए हो। अगर बताते तो वो तुम्हें कभी यहां आने ही नहीं देते। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है तुम में और मेरे बच्चों में। मेरे बच्चे कभी मुझसे झूठ नहीं बोलते। अब जाओ यहां से, मुझे मेरे इकलौते बेटे आरव का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। प्लीज लीव।
अपनी मॉम की ब्लेसिंग्स लेने आया था। आप मुझे अपना बेटा मानो या ना मानो, मेरे लिए तो आप ही मेरे मॉम हो। थैंक यू सो मच माँ। आपने फिर एक बार बनती हुई बात बिगाड़ दी ना, कर दिया ना मेरा बर्थडे स्पॉइल। थैंक यू सो मच। कर लो अब सेलिब्रेट। आरव, आरव